नमस्कार, हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज आशिमा महाजन हिंदी लर्निंग चैनल पर लेकर आई है हिंदी दिवस पर मंच पे बोले जाने वाला भाषण। जी हाँ, स्पीच। अगर हिंदी दिवस पर कहीं एंकरिंग करनी है तो आप इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी मैटर है इस वीडियो में से ले सकते हैं। और अगर आपको हिंदी दिवस पर वाद विवाद प्रतियोगिता में हिंदी के पक्ष में अपने विचार प्रकट करने हैं तो बहुत ही अच्छा भाषण आज मैं आपको हिंदी दिवस पे देने जा रही हूँ। आप इसमें से अपना मटेरियल ले सकते हैं। बाकी हिंदी दिवस पर मंच पर अगर आपको भाषण बोलना है तो वो वाली वीडियो उतार चढ़ाव के साथ कैसे बोलनी है पूरा इस वीडियो में आपको बताया गया है। तो वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, शेयर किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि इस वीडियो में हिंदी दिवस पे भाषण के साथ साथ आपको कुछ कविताओं की पंक्तियां ऐसी मिलेंगी जो आपने ना कहीं सुनी है ना कहीं आपने देखी है। तो शुरू करें आज का भाषण। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है एंकरिंग स्क्रिप्ट का। ओके, एंकरिंग स्क्रिप्ट अगर आपको हिंदी दिवस पे देखनी हो तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और क्योंकि जन्माष्टमी भी आने वाली है तो उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उस पर भी एंकरिंग बिल्कुल रेडी है चैनल पर। तो शुरू करते हैं हिंदी दिवस पर दिया जाने वाला भाषण। तो मंच पर सबका स्वागत करते हुए पहले आप बोलेंगे, आदरणीय प्रबंधकगण, प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षक वृंद एवं यहाँ उपस्थित सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सब इस सभागार में हिंदी का जश्न मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो सबसे पहले अपनी मातृभाषा को नमन करते हुए चंद पंक्तियां मातृभाषा के लिए। हिंदी का नमक खाकर भी जुबान अंग्रेजी बोलते हैं। अरे कैसे भारतीय हैं हम, अपनी माँ को ही तोलते हैं। हम बच्चों के बिना कौन जानेगा खुशबू हिंदी की। हम ना करें तो कौन करेगा जय जयकार हिंदी की, कौन करेगा जय जयकार हिंदी की। तो इस प्रकार अपनी इन पंक्तियों के साथ स्टार्टिंग करते हुए राष्ट्र के उन नायकों को नमन करते हुए आज मैं हिंदी भाषा के ऊपर अपने विचार प्रकट करूंगी। भारत में हिंदी का सम्मान सदा सर्वदा से होता आया है। तो भारत की प्राय सभी भाषाओं का विकास किससे हुआ है? संस्कृत से हुआ है। और हिंदी संस्कृत की सबसे बड़ी पुत्री है। इसलिए हिंदी बोलने वाले प्राय सभी प्रादेशिक भाषाओं को थोड़ा बहुत तो समझ ही लेते हैं और विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं को बोलने वाले हिंदी को थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। हिंदी भारतवर्ष की आत्मा है तथा इसका किसी संप्रदाय से कोई संबंध नहीं है। हिंदी तो जनता की भाषा है और कोटि कोटि मानस के सुख दुख कर्म की भाषा है जो राष्ट्र को एक माला में पिरोए हुए है। करोड़ों लोगों ने ब्रज, अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी, हरियाणवी, पहाड़ी आदि का मोह छोड़कर हिंदी को अपनाया है। साथ ही अनेक ऐसे राज्य हैं जहां की मुख्य भाषा हिंदी नहीं अन्य भारतीय भाषाएं हैं। जो हिंदी की छोटी बहनें हैं वहां के लोगों ने भी हिंदी को अपनाया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों की। अरे हिंदी तो भारत की एकता की भाषा है। इसमें उदारता से अन्य भाषाओं के साहित्य के अनुवाद हुए हैं। एक प्रदेश के लोग किसी अन्य प्रदेश के साहित्य को हिंदी के माध्यम से पढ़ने लगे। आप उदाहरण ले लीजिए रविंद्रनाथ ठाकुर जी का, जिनका साहित्य बंगला से हिंदी में आया और फिर अन्य प्रादेशिक भाषाओं में अनुवादित हुआ। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंकिम चंद्र चटर्जी, केशव चंद्र सेन, रविंद्रनाथ ठाकुर, अरविंद घोष, सुभाष चंद्र बोस आदि मनुष्यों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने और राष्ट्र की भावात्मक एकता को हिंदी द्वारा एक सूत्र में बांधने की बात कही थी। जब अपने देश में अपना राज्य स्थापित हुआ और संविधान में हिंदी के राष्ट्रभाषा होने की व्यवस्था हुई, अरे तो ऐसी आशा थी कि हिंदी सर्वतोभावेन राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित होगी, अपना स्थान प्राप्त करेगी। किंतु देश का दुर्भाग्य रहा कि स्वाधीनता के समय जो सपने जनमानस ने सजोए थे वो सपने ही रह गए और राष्ट्रभाषा के संबंध में जो कुछ भी हुआ वो कल की कहानी है। अंग्रेजी का स्थान हिंदी नहीं ले सकी और निकट भविष्य में ऐसा लगता है कि अंग्रेजी का स्थान हिंदी ले भी नहीं सकती। पर राष्ट्र के आंगन में जब तक प्रांतीयता, जातीयता, सांप्रदायिकता की दीवारें खड़ी रहेंगी अंग्रेजी का वर्चस्व तब तक बना ही रहेगा। सारा संसार भारत से आशा लगाए बैठा है। उसे आज तक अंग्रेजी से क्या मिला? युद्ध मिला, नरसंहार मिला। हिंदी ने तो उसे मुक्ति दी है, हिंदी ने तो उसे स्वतंत्रता दी है।
समस्त संसार की आशा दृष्टि भारत पर टिकी है। इसलिए राष्ट्रभाषा हिंदी की संस्कृति केवल देशीय नहीं, सार्वलौकिक है। हिंदी आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ेगी, लेकिन उसकी गति के रथ को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि वह सबका कल्याण करने वाली है। जनता तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए हिंदी बहुत आवश्यक है। हिंदी एक समर्थ भाषा है जिसमें इधर उधर की भाषाओं की शब्दावली आत्मसात कर लेने की अद्भुत शक्ति है। हिंदी प्रदेशों के लोग सभी राज्यों में हैं और सभी राज्यों में हिंदी जानने वाले लोग भी हैं। तो हिंदी प्रेमियों को चाहिए कि वे हिंदी के लिए संघर्ष करें। हिंदी तो साधु संतों की भाषा है। हिंदी से घृणा के कारण यदि कोई अंग्रेजी का पक्ष लेता है तो वह जन विरोधी है, अपनी नाक अपने ही हाथों काटता है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि हिंदी भाषा विदेशी भाषाओं के शब्द ग्रहण करने में संकोच नहीं करती, फिर सब देशी प्रादेशिक भाषाओं के शब्दों को आत्मसात करने में उसे क्या संकोच हो सकता है। अरे हिंदी में तो पर्याप्त विकास योग्यता है। सूर, तुलसी, मीरा और बिहारी ने ऐसे असंख्य शब्दों का प्रयोग किया है जो विदेशी होते हुए भी हिंदी में इस प्रकार विलीन हो गए कि उन्हें बोलते हुए हमें ध्यान ही नहीं आता कि हम किसी अन्य भाषा के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। हमें हिंदी के सेवक बनकर, प्रचारक बनकर इसे देश के अधिकांश भूभाग में फैलाना चाहिए। हम सेवक हैं हिंदी के, इसे समझना और बोलना हमारी आदत बननी चाहिए। आधुनिक युग में विद्या सर्वव्यापी है और हमें मानना पड़ेगा कि बहुत कुछ तो हमको केवल अपने लिए ही अथवा मुट्ठी भर विद्वानों के लिए ही नहीं सीखना और सिखाना है, बल्कि उसका प्रचार जनता में भी करना आवश्यक है। यानी कि जो कुछ भी सीखना है वो सिर्फ हमें नहीं सीखना, हमें तो जनता में प्रचार करना है उसका। और जब विद्वान लोग हिंदी पर ध्यान देंगे तभी उसकी उन्नति भी हो सकती है, उसमें वो शक्ति भी आ सकती है जिसकी जरूरत हम सच मानते हैं। संस्कृत विद्वानों में भी अब ऐसे लोग निकलते हैं जिन्होंने हिंदी की बड़ी सेवा की है और कर भी रहे हैं, पर अभी तक बहुत ऐसे विद्वान हैं जो हिंदी को हेय दृष्टि से देखते हैं। हमें इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि हमारी हिंदी में जो कुछ मिलता है उसको लेकर अगर हम उसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे तो हमको कोई कारण मालूम नहीं होता कि हम उसमें क्यों उन्नति नहीं करेंगे। अंत में कुछ चंद पंक्तियां मेरी हिंदी भाषा के लिए मैं अपनी हिंदी भाषा को नमन करते हुए कहूंगी। गुरु ग्रंथ साहिब में हिंदी है, प्रेमचंद के उपन्यास में हिंदी है, अरे मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में हिंदी है, रहीम के दोहों में हिंदी है, भारत की कोयल भी हिंदी है, भारत की गो भी हिंदी है, भारत के गांव भी हिंदी है, भारत के मोर भी हिंदी है, भारत के पीपल भी हिंदी है, भारत के चंदन भी हिंदी है, भारत का भूगोल भी हिंदी है, भारत का इतिहास भी हिंदी है, भारत का इतिहास भी हिंदी है, यहाँ की उपलब्धियां भी हिंदी हैं, यहाँ का समाधान भी हिंदी है। तो हिंदी वालों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यहीं पर जय हिंद, जय भारत।